हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणा। आई जस्ट वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एस्ट्रो प्रेरणा। आज आज मैं बात करने वाली हूँ अगेन सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में। और बिना कुछ कहे, बिना कुछ ज़्यादा डिस्कशन किए हुए कि क्या चल रहा है करेंटली, लेट्स ओपन द कार्ड्स एंड टॉक फ्रॉम द टेरो कार्ड्स दैट कहाँ हैं वो। लेट्स टॉक टू हिम, लेट्स ट्राई टू कॉल हिम हेयर एंड स्टार्ट डिस्कसिंग विद हिम दैट क्या वो फील कर रहे हैं, क्या इस समय वो चाह रहे हैं हम सब से उनके लिए। बहुत सारे मीडियम्स के थ्रू हम लोग, शायद ऐसा पहली बार किसी के लिए हो रहा है कि बहुत सारे मीडियम्स के थ्रू हम लोग कोशिश कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत जी से कनेक्ट करने की और जस्टिस को पाने की। पर चलिए जल्दी से कार्ड से पूछना शुरू करते हैं कि क्या, कहाँ है वो, क्या वो चाह रहे हैं। Okay, so start with the first question. May the divine in me connects the divine in you and give me the right answers, Sushant. आप जहाँ भी हों, please try to come here and then help us out to get the right answers. Please try to come here and then help us out to give the right answers. Help me to help you. Just help me to help you. ओके, सो अभी जो सुशांत है वो बहुत काम शांत जगह पे, कहीं ग्रीनरी वाली जगह पे हैं और वो बहुत काम है, वो शांत हैं, बट बहुत खुश नहीं है। ही इज़ नॉट वेरी मच हैप्पी, बट वो शांत हैं और वो रास्ता बना रहे हैं, ईश्वर तक पहुंचने का। वो चाह रहे हैं कि जल्दी से वो यहाँ से फ्री हों और वो इस जीवन, इस दुनिया से निकल के ऊपर पहुँचें। और एंजल्स जो उनका वेट कर रहे हैं, एंजल्स जो चाह रहे हैं कि वो अपने मार्ग पे आएँ ताकि वो फिर आगे की यात्रा की तरफ बढ़ें, आगे जो दोबारा उनको जीवन मिलना है उसकी तरफ बढ़ें। बट वो यहाँ पर ही हैं, वो हमारे बीच हैं और वो किसी बहुत ही शांत जगह पे हैं, बहुत थॉट प्रोसेस में हैं, वो जजमेंट को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और ये कार्ड ये कहता है कि अभी तक वो कन्विंस नहीं है, जो भी सिचुएशन हो रही है या जो हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, सीबीआई बहुत कोशिश कर रही है, बट कहीं ना कहीं ही इज़ स्टिल नॉट सो मच हैप्पी विद द थिंग्स व्हाट हैपनिंग करेंटली। और वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि शायद हम अभी तक सही जगह पहुंच ही नहीं पाए, शायद जो भी डिस्कशन है वो उस रास्ते नहीं चल रहा जहाँ पे चलना चाहिए, जो न्याय मिलना चाहिए, जो जस्टिस होनी चाहिए, दैट इज़ डाउटफुल। सुशांत, प्लीज़ हेल्प मी दैट what you are thinking more, what you can help us more about yourself and about the justice, about the case which is going on. Okay, so rightly they are saying he is saying कि अभी वो चीज़ फील कर रहे हैं, वो बहुत खुश नहीं है जो सिचुएशन चल रही है। एंड अगेन वो कह रहे हैं कि भाई दुखी हैं वो उन सभी लोगों से जिनको उन्होंने प्यार किया या जो उनके जीवन में थे, उनसे दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि उनको वो कामनेस मिले, वो कामनेस उनको नहीं मिल पा रही है। ओके, तो वो फिर से ये बताना चाह रहे हैं कि वो बहुत दुखी थे, वो परेशान हो रहे थे चीज़ों को लेके, फिनेंसेस को लेके और करंट रिलेशनशिप को लेके। सुशांत, प्लीज़ हेल्प मी एट द टाइम ऑफ डेथ व्हाट यू फेल्ट, एंड एट द टाइम ऑफ डेथ what was the situation, how was the aura of yourself and how was the aura of others, how was the aura. Okay, so he is trying to say that being a warrior, being a fighter, he fought with the situation जो उस time create हुई, and he tried for the help, he called for the help also. शायद उन्होंने कोशिश की होगी किसी को कॉल करने की, या कोशिश की होगी खुद से वहाँ से निकल के बचने की। और ओके, सो देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर जो उस समय वहाँ पे मौजूद थी और जिसके कहने पे सारी चीज़ें हो रही थी।
मौजूद थी का मतलब कि फ़िज़िकली मौजूद नहीं भी हो सकता है दोस्तों। इसका मतलब हो सकता है कि उस ये प्रिंस का कार्ड आ रहा है, मतलब उस एक स्ट्रांगली पावर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है जो भी सुशांत के साथ चीज़ हुई है उसके पीछे। ओके, ये कार्ड बार बार आता है, कार्ड बार बार आता है, मतलब बहुत कोई फीमेल ऑरा जिसको हम लोग रिया चक्रवर्ती मान सकते हैं। सुशांत प्लीज़ हेल्प मी दैट द कार्ड ऑफ द फीमेल विच कम्स इन, इज़ इट फॉर रिया, इज़ इट फॉर रिया? सुशांत प्लीज़ हेल्प मी दैट, इज़ इट फॉर रिया, इज़ इट फॉर रिया? क्या रिया ही वो कारण है जिनके कारण सब कुछ हुआ है? सुशांत प्लीज़ हेल्प मी। बी विद अस एंड देन टेल मी। मैं फ़ील कर सकती हूँ, मैं एक्चुअली फ़ील कर सकती हूँ उस पॉजिटिविटी को, उस ऑरा को अपने आसपास। और फर्स्ट टाइम मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, बट आई एम फीलिंग गुड। ओके, सो सुशांत फिर से इशारा कर रहे हैं कि वो एक नई जर्नी की तरफ बढ़ चुके थे और एक बहुत क्लीन और क्लियर माइंडेड इंसान जो कि चाह रहा था कि वो दूसरी जर्नी शुरू करें। उनको लग रहा था कि यहाँ पर उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है इस इंडस्ट्री में, बिकॉज़ जो यहाँ पर लोग हैं या जो इस इंडस्ट्री का तरीका है उसको वो नहीं पा रहे थे, उसको वो नहीं पा रहे थे। और उनको पता था कि अगर वो यहाँ से निकलेंगे तो वो वर्ल्ड को जीत सकते हैं, वो उस जगह पहुँच सकते हैं जो सच में डिज़र्वेंस उनको मिलेगा, बिकॉज़ यहाँ वो उस चीज़ को नहीं पा रहे थे। सुशांत, आई आस्क्ड यू अबाउट द रिया, सो प्लीज़ हेल्प मी आउट दैट again. So he's trying to say कि Riya is not the only person. Riya is she's not innocent, but he's not really happy the way she is suffering or the way the current situations are going on. He's trying to say कि कहीं ना कहीं हम कुछ और चीज़ें हैं जिसको हमें और खंगालना पड़ेगा और उसके बाद सच जिसे हम कह रहे हैं वो सच निकल के आएगा। बिकॉज़ सुशांत, क्या पैसों का केस रिया के साथ आपके से, क्या पैसों का केस रिया के साथ? ओके, सो हेयर ही रियली वांट्स टू से दैट कि ये उन्होंने खुद अपना फॉर्च्यून फिनेंशियल जिसे कहते हैं कि शायद कहीं ना कहीं उन्होंने खुद डिसाइड किया था कि वो ये इन्वेस्टमेंट करेंगे या वो जो भी रिया को फाइनेंशियली हेल्प चाहिए वो हेल्प देंगे। मीन्स वो इसमें कहीं ना कहीं उनकी सोल, बिकॉज़ वो ऑफकोर्स हम सभी जानते हैं कि वो दिल से के बहुत अच्छे इंसान थे। जब वो दूसरों के ऐसे लोगों की हेल्प कर रहे थे जो उनसे शायद दूर दूर तक कनेक्टेड भी नहीं थे, बस उनको पता चलता था वो हेल्प करते थे, तो ये तो रिया को तो वो अच्छी तरह जानते थे और वो उनसे प्यार करते थे। तो फिनेंशियली सुशांत वांट्स टू से दैट वो अपनी जान के अनुसार, अपने जानबूझकर उन्होंने उसको हेल्प करी फिनेंशियल पैसे से रिलेटेड, और उन्होंने उसको मुसीबत से निकाला। ओके, सो दी अगेन वो परेशान है, वो इस चीज़ को लेके बहुत परेशान है और वो नाराज़गी इस चीज़ पे लेके दिखा रहे हैं कि भाई मैंने जिन पे भरोसा किया या मैंने जो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अपनाई और अच्छे तरीके से लोगों पे ट्रस्ट किया, उन लोगों ने ही मुझे धोखा दिया। उन लोगों ने मुझे उस जगह पे ले जाके खड़ा कर दिया जहाँ पर मैं कभी नहीं जाना चाहता था। बिल्कुल दोस्तों, ये मैं आज इस चीज़ को बोल सकती हूँ कि ये सुसाइड नहीं होगा। ओके, सो आज भी जो उनका थॉट प्रोसेस है, जो उनका अपनापन है, वो दोनों तरफ, वो फैमिली को लेके भी और रिया को लेके भी वो बहुत एंगर में नहीं है, शांत हैं। लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर किसी और का भी पूरी तरह इन्वॉल्वमेंट है, कोई और है जिसको हमें परखना होगा, जिसको हमें जानना होगा कि किसके कारण ऐसा हुआ। सुशांत, इफ़ यू हेयर, प्लीज़ हेल्प मी आउट दैट what exactly you are feeling currently, what you want us to help you with.
सी वेरी शॉकिंगली फिर से वही 2 कार्ड निकल के आए हैं कि वो बहुत ही काम जगह पे कहीं नेचर से रिलेटेड या तो किसी नदी, तालाब, झरने के आसपास हरियाली वाली जगह पे हैं, बहुत शांत हैं और अपने लिए रास्ता बना रहे हैं उस स्पिरिचुअल बीइंग तक पहुंचने का, उस जगह पहुंचने का जहाँ पे आत्मा परमात्मा में विलीन होती है एक्चुअली में, जो शांति उसे मिलती है, जो यहाँ की मोह माया छोड़ के वो नहीं जा पा रहे हैं। अगेन ही इज़ क्वेश्चनिंग टू द जजमेंट। फिर से वही 2 कार्ड जो कि क्लियरली कह रहे हैं। थैंक यू सुशांत, थैंक यू सो मच। और लेट्स आस्क वन क्वेश्चन अगेन, लास्ट क्वेश्चन टू हिम। ये देखिए, ये वो फिर से बताना चाह रहे हैं कि जिस पे उन्होंने भरोसा किया, जो शायद क्राउन या ताज पहने हुए इंसान है, उसने ही उनको पीठ के पीछे से उनको टॉर्चर किया, उनको परेशान किया। और शायद जो ये थ्योरी है वो थ्योरी पूरी तरह सही है, बिकॉज़ ये बैक स्टैपिंग पूरी तरह हुई है। और उनके कहने का मतलब है कि जो रियल इंसान है वो तो अभी तक खुला घूम रहा है, ही इज़ इन पीस। और शायद वो इंसान बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी नहीं है, उसको या तो यकीन है कि वो इस चीज़ों से निकल जाएगा, और या उसको कोई ऐसा सपोर्ट मिला हुआ है जो उनको ये यकीन दिला रहा है कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। सो अगेन दी सुशांत वॉन्ट्स टू से दैट दो डिसीजंस के बीच में फंसे हुए थे। वो सोच रहे थे कि वो उस चीज़ को हेल्प आउट करें या ना करें, वो किस तरह से वो सपोर्ट करें ताकि उनकी फैमिली, बिजनेस, एवरीथिंग शुड बी इन अ बैलेंस पोजीशन। आपको किस चीज़ का डर था सुशांत? वो बस ये चाह रहे थे कि जो स्टडीज़, जो थ्योरीज़, जो डिस्कशंस उन्होंने किए हुए हैं उसको सही आयाम तक पहुंचाएं, उसको सही तरह से ऑपरेशन में ला के और सही तरह से वो उस चीज़ का इफ़ेक्टिवली काम करवाएं, जो भी डिसीजंस उन्होंने लिए थे और जो भी थॉट प्रोसेस उन्होंने डाले थे। सुशांत, वी आर रियली ट्राइंग हार्ड टू गेट यू जस्टिस, वी आर रियली ट्राइंग हार्ड। कैन you help me out a little bit more about your current state, and what if you want to give some message to the family, Okay, so here he wants to say कि ही इज़ हैप्पी दैट उनकी फैमिली एकजुट है और साथ में है और कोशिश कर रही है उनके लिए, उनके जस्टिस को दिलाने के लिए। बट ही इज़ अगेन सेइंग कि जो मेन राइडर है इस इंसिडेंट का, या जो मेन ज़िम्मेदार इंसान है, वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है और सुशांत जस्टिस को लेके बहुत परेशान है। वो ऑल्दो इस चीज़ से परेशान नहीं होना चाहते क्योंकि उनकी ये सोल है नहीं, वो शांत इंसान है, लेकिन अभी वो ये चाह रहे हैं कि वो इस चीज़ से बाहर निकले। हेयर इज़ समवन जो एक हाथ में फूल और दूसरे हाथ में आप सभी देख रहे हैं कि क्या है। तो इस तरह का कोई इंसान उनके इर्द गिर्द, जिसने ये सारा डिस्कशन, ये सारा जाल पूरा बुन के और इस तरह से उनको धीरे धीरे मरवाया। एक्चुअली एक साथ ये चीज़ें नहीं हुई हैं, बहुत टाइम से ये बहुत टाइम से ये प्लान बनता हुआ, बहुत टाइम से उनके आसपास के लोगों को ख़रीदते हुए, आसपास के लोगों को उनके अगेंस्ट करते हुए, और फिर ये चीज़ें कराई गई हैं। just help me out, the last one, that was it murder or suicide? Please help me, that was it murder or suicide?
सो हेयर नाउ ही इज़ ट्राइंग टू से दैट मन से उन्होंने सुसाइड बिल्कुल नहीं किया है, बिकॉज ही दिस इज़ दी स्टैबिंग, जो पहले भी कार्ड में आया कि कभी कभी बहुत तकलीफ़ होती है ऐसी रीडिंग्स करते हुए. सो आई कैन रियली फील हिम हेयर विद मी. ओके, सो इट इज़ सेइंग दैट देयर वाज समवन जो कि उनसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, काफ़ी ज़्यादा मनी वाइज इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जिसने कि बहुत ही आसानी से एक छोटे छोटे प्यादे की तरह, या फिर एक छोटे मोहर, एक नॉट मोहरा, एक बहुत ईज़िली उनको वो चीज़ दे दी जो वो चाह रहा था. बहुत ईज़िली उसको मरवा दिया. एक्चुअली फ्रैंकली कहूँ तो चाहे वो फोर्स टू डेथ हो या फिर डायरेक्टली किलिंग है, लेकिन उन्होंने उस इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान करके, एंड ही रियली वांटेड टू से कि जो केस जिस तरह से अभी चल रहा है या जिस तरह से डिसीजंस हो रहे हैं, ही इज़ नॉट वेरी मच हैप्पी. ही इज़ सेइंग कि बहुत कुछ है, लॉट ऑफ देयर अनफोल्ड, जिसे फोल्ड करना है. मैनी थिंग्स आर देयर जिसको अभी हमें निकाल के लेके आनी है. Shashank, please help me that how you feel about Disha Salian. How was your feeling about Disha Salian? Okay, so he is trying to say that she was my brain. It means कि she was connecting him to businesses. She was a very good soul जो उनके साथ काम कर रही थी और उनको चीज़ें प्रोवाइड करवा रही थी, और उसको हेल्प कर रही थी बिजनेस से रिलेटेड. और इसके कारण एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन उनके बीच में था, एक अच्छा रिलेशन उन लोगों के बीच में बना हुआ था. Can you tell me something about Disha? Something more about Disha? Okay, so now here he again wants to say that उसको भी, उस इंसान को भी, दिस मीन्स हेयर वी आर आस्किंग अबाउट दिशा, तो उसको भी डायरेक्टली उसका प्लान्ड फोर्स्ड मर्डर ही बोल सकते हैं, कि उसको भी बहुत इजीली कोई उसने सुसाइड नहीं किया है, जो कि कार्ड्स बता रहे हैं. सो वो भी एक फोर्स अटेम्प्ट ही है फॉर दिशा सालियान. देखिए बार बार ये कार्ड मेरे पास आ रहा है, जो कि यही कह रहा है कि अभी वो यहाँ से नहीं जा पाए हैं, वो हमारे पास हैं, बट हमें उनको शांत करके, उनकी सोल को शांत करके, प्रॉपर जस्टिस दिला के उनको बोलना है कि आप अब आराम करें, अब आप शांति से उस सोल रूपी इन्वायरमेंट को एंजॉय करें. Okay, so here he wants to say that there was some person जो कि उनके ऑरा के अंदर उनके साथ था, और एक कल्प्रिट, एक जो कहते हैं जिसे डेविल की तरह काम कर रहा था उनके पॉजिटिविटी के अंदर, उनके गैंग में हो सकता है, उनके ग्रुप में हो सकता है, लेकिन वो उसके साथ रह के किसी दूसरे का खबरी, किसी दूसरे के लिए काम कर रहा था, किसी दूसरे के खबरी था पूरी तरह से. He wants to say that that person is very very powerful. That person is very powerful जो ये सब काम करवा रहा है, और ये अकेले पर्सन नहीं करवा रहा है. There are some people, some group of people is involved, जो कि अब उस चीज़ को कर रहे हैं.
सुशांत आप कुछ और बताना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ बताएं, मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ। और कुछ बताना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ बताएं। आई कैन फील यू हेयर। ओके, सो नाउ ही वांट्स टू से कि अपनी डेथ के करीब 7 मंथ्स पहले से वो एक तरह के प्रिजन में, एक तरह के पिंजड़े में धीरे धीरे जिसे हम सभी जानते हैं कि शायद धीरे धीरे उनको इस जाल में लिया गया और धीरे धीरे उन्होंने लोगों की बातें नहीं मानी। और जब उन्होंने लोगों की बातें नहीं मानी तो उसके बाद उनको डसा गया, उसके बाद उनको बैक स्टैप किया गया। नाउ ही इज़ रेडी, ही वॉन्ट्स टू गो फॉर अ न्यू जर्नी। अब वो चाह रहे हैं कि अब वो एक नई जर्नी की तरफ जाएं, लेकिन वो वेट कर रहे हैं उस जस्टिस का, वो अभी भी वेट कर रहे हैं उस जस्टिस का कि। और ये देखिए बहुत क्लियर कार्ड विच इज़ ट्राइंग टू से कि दिशा शायद या फिर कोई और, जब इनको मारा जा रहा था या जब इनको उस चीज़ में इन्वॉल्व किया जा रहा था, फोर्स टू मर्डर की तरफ किया जा रहा था, तब somebody was there जो इस चीज़ को रोकने के लिए आगे बढ़ा और शायद वो भी इस चीज़ का शिकार हुआ। दिस कैन बी दिशा ऑल्सो, दिस कैन बी समवन एल्स ऑल्सो। तो ही इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग एंड सेइंग दैट कि बहुत बड़ी फौज है। दिस इज़ नॉट द अलोन पर्सन जिसने ये सब रचा और ये सब किया। तो ऑफ कोर्स ही इज़ नॉट हैप्पी दोस्तों। ही इज़ सेइंग कि भाई रिया इज़ नॉट द ओनली पर्सन, रिया इज़ माइट बी जस्ट अ मोहरा और माइट बी जस्ट अ पर्सन जिसने शायद, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि रिया doesn't love him, might be she loves him also, because he's saying कि financially वो खुद से रिया को हेल्प कर रहे थे, खुद से रिया को हेल्प करना चाहते थे। anything else सुशांत you want to say? I don't want to disturb you, just anything else if you want to help me, just anything else if you want to help me. ओके, सो हेयर जो दो चीज़ें वो फिर से बोल रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि जो उनके आसपास जो लोग थे उन्होंने उन्हें परेशान करके उनको इस नतीजे, उन्होंने दोस्त समझा और वो दोस्त नहीं निकले। दूसरा वो ये बोलना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने खुद इस चीज़ को अपना लिया, मीन्स कहीं ना कहीं वो उन बातों में आते चले गए और उन्होंने वो डिसीजंस ले लिए जिसने उनको इस टाइम इस जगह पहुंचा दिया, जिसने उनको इस जगह पहुंचा दिया जहां सबने मिलकर उनको ख़त्म कर दिया। और ओके, सो अगेन ही वांट्स टू से दैट शायद जो उनका चालक है, जो ये प्रिटेंड कर रहा था कि वो उनका दोस्त है या वो उनको चलाएगा या चलाना इन द सेंस कि वो करियर में उनको हेल्प आउट करेगा, उसने बैक स्टेप करके उनको इस जगह तक पहुंचा दिया। Just last card, Sushant. I know you feel disturbing now, so I will not take much of your time. Just give me a sec. Again दोस्तों, he wants to say कि death has happened, बट अ न्यू जर्नी जिसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं और बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ गए हैं, लेकिन यहाँ पर रुक के वो उस चीज़ को इसलिए मेज़र कर रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, with the things, with the way the things are moving. So he really wants us to wake up again and wants us to know that कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं और या फिर हमें ज़्यादा ध्यान लगा के अब और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करके उनको जस्टिस दिलाना है। सो आई विल नॉट टेक मच ऑफ़ योर टाइम सुशांत, आई रियली एंड थैंक यू सो मच बात करने के लिए, हमारे पास रहने के लिए। मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछूंगी। thank you so much friends. This was जब आप किसी भी औरा को बुला के उनसे बात करना की कोशिश करते हो तो देयर आर एनर्जी जो एक्चुअली आप फील करते हो और वो एनर्जी
आपकी बहुत सारी एनर्जी लेती है। ओके, सो हियर आई वांट टू क्लोज दिस वीडियो, और दिस वाज द फर्स्ट वीडियो अबाउट डॉक्टर सुशांत। हम और भी कोशिश करेंगे, बिकॉज़ आज मुझे लगा कि वो डिस्टर्ब हो रहे हैं तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचती हूँ, लेकिन जल्दी मैं और वीडियोस लेकर आऊँगी और कोशिश करूँगी कि कुछ लाइट डाल पाऊँ और कुछ मैं आंसर्स ले पाऊँ। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, बिकॉज़ स्पिरिचुअली हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। थैंक यू।